हम इस दोपहर के समय पूरे आदर, विश्वास और नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांस दी, आपने हमें शक्ति दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, यदि आज हम इस समय जीवित हैं तो ये केवल आपकी दया और अनुग्रह के कारण है। प्रभु, इस दोपहर के शांत समय में हम अपने मन, अपने विचार, अपनी आत्मा और अपने शरीर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम मानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपने हमें आज तक जो भी दिया है वह सब आपकी कृपा का फल है। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने या अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से या हमारे कर्मों से आपको ठेस पहुंची हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, ताकि हम फिर से नए होकर आपके सामने खड़े हो सके। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम सामर्थी है, आपका नाम चंगाई देता है, आपका नाम हर बंधन को तोड़ता है। प्रभु, इस दोपहर के समय हमारे जीवन में जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी डर है, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। पिता, आप हमारे कामों को आशीष दीजिए। जो लोग इस समय काम पर हैं, दफ्तर में हैं, खेतों में हैं, दुकानों में हैं, घर के काम में लगे हैं, प्रभु उन सबको बुद्धि, समझ और धैर्य दीजिए। उनके हाथों के काम को सफल कीजिए। जहां थकावट है वहां ताजगी दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। हे प्रभु, जो लोग इस दोपहर में परेशान हैं, जिनका मन अशांत है, जिनके घरों में कलह है, जिनके जीवन में आर्थिक कमी है, प्रभु आप स्वयं उनके बीच में हस्तक्षेप कीजिए। आप शांति के परमेश्वर हैं, आप रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हैं। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता वहां आप नया मार्ग खोल दीजिए। पिता, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। प्रभु, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी और बुरी आत्मिक शक्तियों से आप सबकी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हम विशेष रूप से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो लोग घरों में बिस्तर पर हैं, जो लोग दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्रभु आपका चंगाई देने वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा दीजिए। यीशु के नाम में हर बीमारी को दूर कीजिए, हर कमजोरी को दूर कीजिए और उनके शरीर में नई शक्ति भर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव, भय, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, प्रभु आप उनके मन को शांति दीजिए। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, उनके हृदय और मन की रक्षा करे। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को आशीष दीजिए, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, ताकि वे सही निर्णय ले सकें। प्रभु, देश में शांति, एकता और प्रेम बना रहे। पिता, जो लोग बेरोजगार हैं, जो काम की तलाश में हैं, प्रभु उनके लिए अच्छे दरवाजे खोलिए। उन्हें ऐसा काम दीजिए जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण सम्मान के साथ कर सकें। प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, आर्थिक परेशानियों से घिरे हैं, प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए। आप वही परमेश्वर है जिसने असंभव को संभव किया है। हम इस समय आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम थके हुए हैं, हमारे मन थके हुए हैं, हमारे शरीर थके हुए हैं और कई बार हमारी आत्मा भी थक जाती है। लेकिन प्रभु, हमें पूरा विश्वास है कि सच्चा विश्राम केवल आपके पास ही मिलता है। इसलिए आज हम सब कुछ छोड़कर, सारी चिंताओं को एक ओर रखकर आपके सामने शांत होकर खड़े हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम उसी बुलाहट को सुनकर आपके पास आए हैं। हमारे ऊपर जो भी बोझ है, काम का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, चिंता का बोझ, डर का बोझ, आज हम सब आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कीजिए। जो बातें बार बार हमारे मन में घूमती रहती हैं, जो हमें चैन से बैठने नहीं देती, जो हमें सोने नहीं देती, प्रभु उन सबको अभी आपके नाम में शांत कर दीजिए। यीशु के नाम में हर बेचैनी दूर हो जाए। पिता, कई बार हम बाहर से तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम सबके सामने मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर थक चुके होते हैं। प्रभु, आप हमारे हृदय को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। आज हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते।
हम अपने दिल को पूरी तरह आपके सामने खोल देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं। जहां आप होते हैं वहां शांति होती है। आज हमारे जीवन के हर कोने में आप प्रवेश कीजिए। हमारे घर में शांति दीजिए, हमारे मन में शांति दीजिए, हमारे रिश्तों में शांति दीजिए और हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग लगातार काम करते करते थक गए हैं, जो लोग जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए हैं, जो लोग परिवार, नौकरी, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता से परेशान हैं, प्रभु आप उन्हें आज विश्राम दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, हमारा शरीर भी आपका मंदिर है। यदि हमारे शरीर में थकान है, कमजोरी है, दर्द है या नींद की कमी है, तो प्रभु आप अपने चंगाई देने वाले हाथ से हमें छू दीजिए। हमारे शरीर को ढीलापन दीजिए, हमारी नसों को शांति दीजिए, हमारे दिल की धड़कन को शांत कीजिए। पिता, जो लोग रात में ठीक से सो नहीं पाते, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनका मन बेचैन रहता है, प्रभु आप उन्हें मीठी और गहरी नींद दीजिए। आपकी शांति उनके ऊपर छा जाए। हर डर, हर बुरा सपना, हर घबराहट यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, कई बार हम अपने अतीत की बातों को लेकर परेशान रहते हैं। बीते हुए कल की गलतियां, टूटे हुए रिश्ते, बोले गए कड़वे शब्द, ये सब हमें चैन से नहीं रहने देते। प्रभु आज हम अपना अतीत भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बदल नहीं सकता उसके लिए हमें शांति दीजिए और जो बदल सकता है उसके लिए हमें शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, हम भविष्य की चिंता भी आपके चरणों में रखते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम संभाल पाएंगे, इन सवालों से हम थक चुके हैं। प्रभु आज हमें सिखाए कि हम वर्तमान में जीना सीखें और भविष्य को आपके भरोसे छोड़ दें। हे प्रभु यीशु, आपका जुआ हल्का है और आपका बोझ आसान है। हमें सिखाए कि हम अपने जीवन का बोझ खुद उठाने की कोशिश करें, बल्कि उसे आपके साथ बांटें। आज हम अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, हमारे मन से हर प्रकार भय निकाल दीजिए। असफलता का भय, बीमारी का भय, अकेलेपन का भय, लोगों की बातों का भय। आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु उसी आत्मा से हमें भर दीजिए। हे प्रभु, जो लोग भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं, जिनका दिल बार बार चोट खा चुका है, जिन्हें लोगों ने निराश किया है, प्रभु आप उनके दिल पर मरहम लगाए। टूटे हुए दिलों को आप ही जोड़ सकते हैं। आज उन्हें सुकून दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। घर की परेशानियां, रिश्तों की उलझने, आपसी तनाव, इन सब के कारण भी हम थक जाते हैं। प्रभु हमारे घरों में अपनी शांति बसाए। हमारे शब्दों में प्रेम और हमारे व्यवहार में धैर्य भर दीजिए। हे प्रभु, इस विश्राम के समय हमें यह सिखाए कि रुकना भी जरूरी है, शांत होना भी जरूरी है और आपकी उपस्थिति में बैठना भी जरूरी है। हमें केवल दौड़ते रहने वाला नहीं, बल्कि आपकी गोद में विश्राम करने वाला व्यक्ति बनाए। जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, न किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि खुले हृदय और भरे हुए मन से आपके सामने आते हैं। प्रभु आज हमारे होठों पर केवल एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आई, बल्कि इसलिए कि हर परेशानी में आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आंसुओं के साथ आपको पुकारा, आपने हमें अनदेखा नहीं किया। जब हमारी आवाज टूट रही थी, जब शब्द नहीं निकल रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की भाषा को समझा। हे पिता परमेश्वर, कई अकेले कमरे में बैठे हुए रोए, कई बार रात की खामोशी में सिसकते हुए आपको पुकारा, कई बार भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस किया। प्रभु उस हर एक पल में आपने हमारी सुनी। भले ही हमें तुरंत उत्तर न मिला हो, लेकिन आपने कभी हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब आप हमारी ताकत बने। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तब आप ही हमारा मार्ग बने। जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, तब आपने थामे रखा। पिता परमेश्वर, हम आज ये स्वीकार करते हैं कि यदि आज हम खड़े हैं, यदि आज हम जीवित हैं, यदि आज हमारे अंदर आशा बची है, तो ये केवल आपकी कृपा के कारण है। कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ थीं, लोग हमारे खिलाफ थे, हालात हमारे बस में नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में आपने हमारी सुनी। धन्यवाद प्रभु, दर्द में आपने हमारी सुनी। धन्यवाद प्रभु, अभाव में आपने हमारी सुनी। धन्यवाद प्रभु, आंसुओं में आपने हमारी सुनी। हे प्रभु यीशु,
जब डॉक्टरों की रिपोर्ट ने डराया, जब दवाइयां काम करती हुई नहीं दिखी, जब शरीर थक गया और मन टूट गया, तब हमने आपको पुकारा और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी आपने हमारी आहों को सुना। जब हमने कहा प्रभु अब और नहीं, तब आपने कहा मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि हर हाल में आप हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हर सवाल का जवाब मिल गया, बल्कि इसलिए कि आपने हमें शांति दी। हे प्रभु, कई बार हम अधीर हो गए, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, फिर भी आपने हमें ठुकराया नहीं। आपने धैर्य रखा, आपने प्रेम दिखाया और आपने सही समय पर हमारी पुकार सुनी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए। धन्यवाद बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, रिश्तों के लिए। भले ही सब कुछ परिपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने जो दिया है वह अनमोल है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घर की पुकार सुनी। हे प्रभु, जब घर में तनाव था, जब रिश्तों में कड़वाहट थी, जब बातचीत बंद हो गई थी, तब हमने आपको पुकारा और आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर की पुकार सुनी और शांति दी। धन्यवाद प्रभु, काम और रोजी रोटी के लिए। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी आपने किसी न किसी तरह से हमारी जरूरत पूरी की। जब दरवाजे बंद होते दिखाई दिए, तब आपने नया रास्ता खोला। हे पिता, कई बार हमने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि उस समय तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमें साफ दिखाई देता है कि आप हर कदम पर हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली, भले ही उत्तर हमें बाद में समझ आया। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जिनके लिए हमने कभी मांगा भी नहीं। धन्यवाद उन सुरक्षा के लिए जिनसे आपने हमें अनजाने खतरों से बचाया। धन्यवाद उन बारियों के लिए जहां आप हमें गिरने से पहले ही संभाल लेते थे। हे प्रभु यीशु, हम ये मानते हैं कि कई बार हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने दया की। कई बार हम विश्वास में कमजोर पड़े, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। यही आपका प्रेम है, यही आपकी महानता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आत्मा की पुकार सुनी। जब हम अंदर से खाली थे, जब हमें शांति नहीं मिल रही थी, तब आपने अपने विश्राम से हमें भर दिया। आपकी उपस्थिति ने हमें वह सुकून दिया जो दुनिया नहीं दे सकती। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपकी गवाही बने। जब लोग पूछें कि कैसे तुम संभले, कैसे तुम टिके रहे, कैसे तुम टूटे नहीं, तो हमारा उत्तर हो धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, आने वाले समय के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम भविष्य को डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ देखते हैं, क्योंकि जिसने कल हमारी सुनी, वही आज भी सुन रहा है और वही कल भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, आंसुओं को आनंद में बदलने के लिए। धन्यवाद प्रभु, राख के बदले सुंदरता देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, शोक के बदले आनंद का तेल देने के लिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं आप भले हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम आज भी आपको पुकारेंगे और हर बार की तरह भरोसा रखेंगे कि आप सुनते हैं। लेकिन आज इस क्षण हम बस इतना कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।